इकोनॉमिक्स। तो इनको दो भागों में बांटने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो नॉर्वे देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज़ैगनर फ्रेश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिर क्या है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा। दूसरे शब्दों में कहें, व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो से बना है, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस का हिंदी रूप है, जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशा यह है कि इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत केवल जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके केवल छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जितनी भी छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और इसका मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत विश्लेषण है। इसमें कीमत का विशेष अध्ययन किया जाता है, या मूल सिद्धांत विश्लेषण के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ अपने व्यक्तिगत कार्यों के आधार पर कीमत का निर्धारण करती हैं। जैसे उपभोक्ता, कोई उपभोक्ता है वो आय और कीमत को ध्यान में रखकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब उसकी जितनी आय होगी उसी आधार पर, जितनी वस्तु की कीमत होगी उसी के आधार पर वस्तुओं को खरीदेगा, अपने बजट के आधार पर।